खाना नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं। वहाँ की अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना तो हो सकता है आपको रात को नींद ना आए। इनके पास ट्रंप को 3400 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट देने के लिए पैसा है, लेकिन गाजा में भूख से मर रहे लोगों को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। उसके बाद महात्मा गांधी ने सिर्फ एक धोती और एक लाठी लेकर घूमना शुरू किया। शौक नहीं था उनको नंगे होकर घूमने का, बट वो लीडर ऐसे होते हैं जो आपके अपने लोगों को समझें, ना कि ऐसा कि अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें और खुद अय्याशी करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जो कि न्यूज़ में सभी न्यूज़ चैनल्स पे, ऑनलाइन, डिजिटल, प्रिंट मीडिया, सभी जगह पूरी तरह छाई हुई है। मैं बात करने वाला हूं गाज़ा की। गाज़ा में अब तक, गाज़ा और इज़राइल की लड़ाई में अब तक 53,000 लोग मारे जा चुके हैं और यूनाइटेड नेशन ने जो एड भेजी है, ह्यूमैनिटेरियन एड, जो 9,000 करीब ट्रक भेजे हैं, वो बॉर्डर पर खड़े हैं और इज़राइल ने उनको एंट्री नहीं दी है फ़िलिस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर। केवल 6 या 7 ट्रक अंदर गए हैं और कुछ वहाँ की सरकार, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं गाज़ा की, उनका कहना है कि अगर ये एड जो आई है, ये समय पर नहीं मिली, तो इससे 14,000 न्यूबॉर्न बेबीज़ की लाइफ रिस्क पर है। अब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और सॉल्यूशन अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं इस वीडियो में ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगा जो प्रो फ़िलिस्तीन हो या प्रो गाज़ा हो। सिर्फ़ इस चीज़ पर बात करूँगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी होती जा रही है और किस तरह से आम आदमी सफ़र कर रहा है। तो अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिसमें कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ और कुछ पाकिस्तान को पसंद करने वाले, इंडिया को नापसंद करने वाले कंट्रीज़ सामने आए और उन्होंने हथियार सप्लाई करने में ज़रा भी देरी नहीं लगाई। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है और सभी मुसलमानों को बहुत ही ज़्यादा उन पर प्राउड होता है। स्पेशली इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं, वो उनका नाम लेके बड़े खुश होते हैं कि देखो जी, कितने अमीर हैं ये, हमने तो राज किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन गाज़ा में जो हालत है, उनकी हेल्प करने के लिए वो आगे क्यों नहीं आते? कभी आपने सुना है कि उन्होंने इतने डॉलर की वहाँ पर एड दी हो या कुछ फंडिंग की हो या कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाई हो, खाना पहुँचाया हो, ट्रक के ट्रक जा रहे हों इन कंट्रीज़ की तरफ से? कभी सुना है आपने? कभी नहीं करते ये। इनके पास ट्रंप को 3400 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट देने के लिए पैसा है, लेकिन गाज़ा में भूख से मर रहे लोगों को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। 3400 करोड़ रुपए का प्राइवेट जेट कतर के अमीर हैं, उन्होंने गिफ्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। किस काम आएगा आप लोगों को पता है ये? या अय्याशी के काम आएगा? किस काम आएगा? किसी ह्यूमन वेलफेयर के काम आने वाला है ये? किसी इससे किसका भला हो जाएगा? किसका भला होगा इससे? 7 अक्टूबर 2003 को हमास ने इज़राइल पर अटैक किया था, जिसमें अराउंड 1200 इज़राइली नागरिकों को उन्होंने मारा और करीब 200-300 लोगों को किडनैप कर लिया। उसके बाद जब इज़राइल ने रिटेलिएट किया अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अब तक का जो काउंट है उसमें 53,000 लोग मारे जा चुके हैं गाज़ा के, जिसमें टेररिस्ट्स हैं, वहाँ के आतंकवादी संगठन के लोग हैं और कुछ सिविलियंस भी हैं। और जो घायलों का काउंट है, जितने लोग घायल हुए हैं, वो 1,21,000, 1,25,000 के अराउंड है। मतलब 1.5 लाख के अराउंड पॉपुलेशन आपने घायल कर दी, जो कि हो सकता है कि अ, वो क्या कहते हैं उसको, परमानेंट डिसेबल्ड भी हो सकते हैं वो लोग।
तो आपकी पॉपुलेशन, आपकी मैन पावर, आपकी कंट्री के लोगों का क्या हाल हो रहा है और आगे क्या फ्यूचर होगा, ये आपको देखना चाहिए। लोगों के पास वहाँ पे खाना नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं। वहाँ की अगर आप पिक्चर्स देखेंगे ना, तो हो सकता है आपको रात को नींद ना आए। अगर आपके कंट्री में भगवान ना करे कभी ऐसा होता है, तो इमेजिन कीजिए क्या करेंगे आप लोग। ना रहने को छत है, ना पीने को पानी है, ना खाने के लिए रोटी है। लेकिन आप उनको गलत बोलने की बजाय आप उनका सपोर्ट करते हैं और नारे लगाते हैं, तेरा मेरा रिश्ता क्या। आपका रिश्ता सिर्फ उनसे है जो आपके जैसे हैं। आपका रिश्ता उनसे बिल्कुल भी नहीं है जो आपसे बहुत ऊपर हैं, अमीर हैं, एक लेविश लाइफ जी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। उनका फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह सिक्योर है। आप भड़काए जाएँगे, लड़ाए जाएँगे, मार खाएँगे, आपके बच्चे, आपके परिवार सब भूखे मरेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी पार्टियाँ यूँ ही चलती रहेंगी, एक-दूसरे को गिफ्ट देते रहेंगे, किसी ने किसी को बहुत लग्ज़री कार गिफ्ट कर दी, किसी ने किसी को 3400 करोड़ का प्राइवेट जेट गिफ्ट कर दिया। ट्रम्प को अभी गिफ्ट किया है कतर के अमीर ने। 3400 करोड़ का प्लेन है ये, 3400 करोड़। ये पैसा कहीं और भी दिया जा सकता था और इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ये पैसा दिया किसको? एक नंबर के अय्याश आदमी को, जिसका दिमाग ठिकाने नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देता है वो, कभी भी कुछ भी कर देता है। जब से वो पावर में आया है, लोगों को परेशान कर रहा है सिर्फ। और आपके इस्लामिक वर्ल्ड के जो लोग हैं बड़े-बड़े, जिनको देखकर आप बड़े खुश होते हैं, बड़ा फ़क्र महसूस करते हैं, वो उनसे यारियाँ निभा रहे हैं। क्या होगा आप लोगों का? कभी सोचा है? गाज़ा में सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ पे लोग समुद्र में जाके कछुए पकड़ के मार-मार के कछुए खा रहे हैं, क्योंकि खाने को कुछ है ही नहीं। थाउज़ेंड ऑफ ट्रक्स, हज़ारों ट्रक बॉर्डर पर रोक दिए गए हैं, इज़राइल ने उनको अंदर घुसने नहीं दिया है। इज़राइल का कहना है, हम मारेंगे भी और तुम्हारा खाना-पानी भी रोकेंगे जब तक हमास अपने घुटनों पर नहीं आ जाता, माफ़ी नहीं माँगता और बिना किसी शर्त के हमारे एक-एक नागरिक को रिहा नहीं कर देता। लेकिन आपके बड़े-बड़े लीडर इस मामले में आकर सुलह कराना, दोनों के बीच में, हमास और इज़राइल के बीच में सुलह कराना, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। ना इतना दिमाग है, ना इतने स्किल्स हैं, ना इतना मतलब डिप्लोमेसी में वो एक्सपर्ट हैं कि ये सब कर पाएँ। वो सहारा लेते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड का। डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाते, इनडायरेक्टली वेस्टर्न वर्ल्ड से सहारा लेते हैं और वो पूरी तरह उन पर निर्भर है। तो जो सोसाइटी इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज़ होने के बाद भी अगर कुछ नहीं कर पाती और दूसरे पर निर्भर रहती है, तो वहाँ पर यही होता है। आम लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग जो ऊपर टॉप पर बैठे होते हैं, वो मज़े ले रहे होते हैं। पता है, जब महात्मा गांधी की बाहर कंट्री में जहाँ पर वो पढ़ने गए थे, जहाँ भी उनको ट्रेन से फेंका गया, ठीक है? भेदभाव किया गया काले-गोरे का, उसके बाद उनको बहुत बुरा लगा और जब वो अपने कंट्री वापस आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो इंडियंस हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। उनको खुद पर बहुत गुस्सा आया, बहुत शर्म आई कि मैं अब तक क्या कर रहा था अपनी लाइफ में। मैं सूट-बूट पहनकर घूम रहा था और मेरे लोगों के पास ना तो पहनने को कपड़ा है, ना 2 टाइम का खाना है। उसके बाद महात्मा गांधी ने सिर्फ एक धोती और एक लाठी लेकर घूमना शुरू किया। शौक नहीं था उनको नंगे होकर घूमने का, बट उसने कहा कि मेरे लोग ऐसे हैं और मैं सूट-बूट में घूम रहा हूँ, तो मुझको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ऐसे कपड़े पहनना शुरू किया। तो लीडर ऐसे होते हैं जो आपके अपने लोगों को समझें, ना कि ऐसा कि अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दें और खुद अय्याशी करें। आपका लेना-देना सिर्फ़ आपके देश के लोगों से है, आपके देशवासियों से है। वही आपके अपने हैं। अपने देश में रहिए, देश के लोगों से प्यार कीजिए और ये सब भेदभाव वाले नारे लगाना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, फलाना-ढिमकाना, इन सब से ऊपर उठिए, मेहनत करिए, अच्छे से अपनी लाइफ़ स्पेंड कीजिए, देश की तरक्की में हाथ बटाइए।
आप ग्रो करेंगे, देश ग्रो करेगा, हम सुरक्षित रहेंगे और फ्यूचर सबका ब्राइट होगा। चैनल पर बने रहिए, ऐसा ही कंटेंट आगे भी आएगा। मेरा नाम है गौरव, मिलते हैं अगले वीडियो में।